अवैध नक्शा रेगुलराइज बिल पर चैम्बर में मंथन। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने नगर विकास की टीम को चर्चा के लिए किया आमंत्रित। झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा राजधानी रांची में अवैध नक्शा वाले भवनों को रेगुलराइज करने संबंधी बिल पर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स खासा उत्साहित है। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री अपनी टीमों के साथ बैठक कर बिल की अच्छाइयों और उनकी कमियों पर चर्चा की। गांडीव के साथ बातचीत में चैम्बर प्रेसिडेंट किशोर मंत्री और उनकी टीम ने खुलकर अपने विचार रखे। श्री मंत्री ने बताया कि उन्होंने नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे को पत्र लिखकर नगर विकास विभाग की टीम को चैम्बर में वार्ता के लिए आमंत्रित किया है, ताकि व्यवसायी और आम जनों को इस संबंध में जो भी भ्रांतियां हैं उसे दूर किया जा सके। बिल्डिंग रेगुलाइजेशन स्कीम जो सरकार के द्वारा लाया गया है, उस स्कीम में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सहूलियत जोड़ा गया है, किया गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें गौण हैं। पता नहीं लगता है कि अगर कोई G+3 या 15 मीटर हाइट के बाद में अगर किसी का और मकान बना हुआ है तो उसका क्या होगा। किसी का 500 स्क्वायर मीटर के से ज़्यादा अगर प्लिंथ एरिया है तो उसके लिए क्या विचार किया जाएगा। किसी के लिए ज़मीन की जो बातें हैं, कोई का म्यूटेशन नहीं है, किसी का रसीद नहीं कट रहा है, या अन्य कई तरह की चीज़ें जो ज़मीन के विषय में आती हैं, तो उसके विषय में हम लोग क्या निर्णय करेंगे। तो ये सब काफ़ी सवाल है हम लोग के बीच में। बहुत अच्छा स्कीम सरकार ने लाया है और लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा, लेकिन हम लोग को एक बार फिर इसमें बैठ करके इस बिल की समीक्षा करनी होगी। कल चैम्बर ने समीक्षा बैठक बुलाई थी, उसमें कई बातें आई हैं, लेकिन इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने कल नगर सचिव श्री विनय चौबे जी को एक पत्र लिखा है और रांची के टाउन प्लानर के साथ उनकी टीम को चैम्बर में हमने उनको निमंत्रण दिया है कि वो आके हमें समझाएं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है और कैसे हम लोग और ठीक कर सकते हैं। ये सब बातों पर चैम्बर चिंतित है और चैम्बर इस पर कार्य कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि एक टीम हम लोगों का प्रयास होगा कि एक बार फिर चैम्बर आवे सरकार की ओर से और हमें समझाए कि बिल में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या इसमें चीज़ें अंदर में गौण है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इंडस्ट्रियल की बात आएगी कि नहीं आएगी। बहुत सारी जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, तो उन सब बातों का उनसे हम लोग बात करके एक संशय का जो आलम बना हुआ है उसको हम लोग ठीक करेंगे। और ये सारे लोग कल जो हम लोग बैठे थे, हम लोग इसी पर बहुत चिंतन मनन किए हैं। लोगों का बहुत सारा विचार आया है, उसको हम लोग संकलन किए हैं और हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। स्पेसिफिक समस्या के बारे में तो जो चीज़ें सामने दिख रही हैं वो एकदम क्लियर है कि 500 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया और 15 मीटर हाइट, उसमें एक बात लिखा हुआ है G+3। उसके अलावे और भी कई सवाल हैं जो हम लोगों के बीच क्लियर नहीं हैं। उसके लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ किसी का बना हुआ मकान है तो उसका सरकार कैसे उसको करेगी। अभी जो उन्होंने एक फीस का जो लिखा है, फाइन कहिए फीस कहिए, तो उसके एवज में उसके ऊपर जो जाएंगे उसका क्या फीस होगा या क्या फाइन होगा, कैसे उसको ठीक किया जाएगा। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पहले भी बता रहा हूँ और कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है और सबका सवाल अलग अलग होता है। कोई ज़मीन के बारे में पूछता है कि हमारा रसीद नहीं कट रहा है तो कैसे होगा। कोई हमको कहता है म्यूटेशन हमारा लटका हुआ है। कोई कहता है इसमें फायर का दिक्कत है, किसी ने कहता है पार्किंग का दिक्कत है। तो भाई दिक्कत क्या है नहीं है, इसी के लिए हमने माननीय नगर विकास सचिव श्री विनय चौबे जी से अनुरोध किया है कि आप एक टीम हमको भेजिए,
ये 20 तारीख के अंदर अंदर हम लोग उस टीम से वार्ता करके अपनी सभी बातों को संकलन करके अपनी डिमांड को, अपने बातों को रखेंगे सरकार के बीच में। जो हम समझते हैं कि 20 दिसंबर से पहले हम लोग को ये काम करना चाहिए और सरकार का सहयोग इसमें मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सरकार से वार्ता भी हमारी चल रही है इस विषय पर और सरकार भी इसको करने के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। सरकार ने एक पोर्टल इसमें बनाया है, जिस भी व्यक्ति को, राज्य के किसी भी नागरिक को अगर ये इसमें सुझाव, सहमति या आपत्ति कुछ भी देना हो तो वो दे सकते हैं। और अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना 2022 इसका प्रारूप रखा गया है और इसके लिए हम लोगों को एक वेबसाइट का भी इसमें दिया हुआ है, ईमेल आईडी tpjhar@gmail.com के माध्यम से अथवा डाकघर के द्वारा नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, कमरा नंबर 415, चतुर्थ तल, प्रोजेक्ट भवन, धुरवा, रांची, झारखंड, पिन कोड 834004 के पते पर 20-12 दिसंबर इसको घुमा कर दिखा तक आप भेज सकते हैं। इसको थोड़ा क्लोजअप ले लीजिए, कॉपी आप लोग कॉपी ले लेंगे। हम कॉपी दे देते हैं, इसको भी डिस्प्ले और हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्रीमती महुआ मांझी जी को, जो हमारी राज्यसभा सांसद महोदया हैं, श्री हेमंत सोरेन जी को, श्री नगर विकास सचिव श्री विनय चौबे जी को, जिन्होंने बहुत त्वरित गति से इस काम को आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने 20 अक्टूबर को उनसे मिले थे और 21 अक्टूबर को उन्होंने तुरंत नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें जो आवासीय वर्ड लिखा हुआ था उसको विलोपित करने का हमने अनुरोध किया था, तो 1 नवंबर को उन्होंने फिर उसको विलोपित करके अब पुनः एक नया वो मेमोरेंडम उन्होंने फिर हम लोगों के बीच दिया। और इससे ये भी लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति प्रबल है, वो ये कार्य कराना भी चाहती है, करना भी चाहती है। और जो भी खामियां हैं इस पर हम लोग मिल बैठ करके फिर बात करेंगे। नमस्कार, मैं अमित शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जैसे कि बात अभी हो रही थी, हमारे अध्यक्ष जी ने जो बताया उसमें 1-2 पॉइंट से, जैसे मास्टर प्लान है अपनी, तो उसमें एज ए जैसे कहीं पे रेसिडेंशियल किया हुआ है तो उसमें कमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई है, किसी में रेसिडेंशियल है तो उसमें कमर्शियल बन गई है। इसमें क्या होना चाहिए, जो भी एज इट जैसे बिल्डिंग बनी हुई है उसी में उसको पास करना चाहिए। और एक है जो 31 दिसंबर 2019, ये बिल जिस दिन से लागू हो वो डेट से, मतलब उस डेट तक होना चाहिए। मैं रोहित पोद्दार, जॉइंट सेक्रेटरी फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आम जनता के बारे में सोचा और ये अति महत्वपूर्ण बिल को लाने का निर्णय लिया। बिल तो जरूर आई, लेकिन कुछ त्रुटियां इसमें दिख रही है, जिसमें कि सरकार ने 1 महीने का समय दिया है कि भाई आप अपना सुझाव और समस्या, पोर्टल भी दिया उन्होंने कि आम जन जरूर डालें। तो मेरा भी ये रिक्वेस्ट होगा कि खाली रांची शहर नहीं, ये पूरे राज्य के लिए बिल आ रही है, तो हर राज्यों से इसमें जरूर से जरूर आप लोग सब कोई समस्या और समाधान इसमें डालें पोर्टल में, जिससे कि सरकार को भी ये चीज़ें जाए कि भाई क्या समस्या है और उस हिसाब से वो इस ड्राफ्ट को ला पाए। नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी, स्पोक पर्सन हूँ फेडरेशन झारखंड कॉमर्स की। और मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार ने जो पहल की है बिल्डिंग रेगुलराइजेशन को लेकर, उसको बहुत अच्छी पहल है। बस हमें ये चाहिए, हमें उनसे उम्मीद है कि हमारा जो कमर्शियल और डोमेस्टिक का जो शब्द है वो क्लियर नहीं है, वो दोनों क्लियर हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा हम सबको के लिए। बहुत सरकार की ये जो पहल है ये जन भागीदारी के लिए बहुत ही अच्छा है।
चूँकि समाज में बहुत तरह का प्रॉब्लम्स है, सरकार कुछ सॉल्व करती है, कुछ नहीं करती है। मगर ये जो विषय है रेगुलराइज करने का, ये आम जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें छोटे बड़े सभी लोग आते हैं। पहली बार हमको लग रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है सो कुछ बोल्ड स्टेप्स ले रही है, और जनरली नेता अभिनेता सब भाग जाते हैं ऐसा काम को लेने में, मगर लगता है हेमंत जी इस बार कमर कसे हुए हैं कि पब्लिक को रिलीफ देंगे। मेरा नाम शैलेश अग्रवाल है और मैं फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। भवन नियमितीकरण योजना 2022 सरकार ने जो लाई है, आज हमारे झारखंड चैम्बर के प्रयास से ये एक ऐसी योजना है जिसमें हमारे झारखंड के हर वर्ग के लोग को उससे फ़ायदा पहुँचेगी। ये एक आम जन से जुड़ी हुई योजना है और इसमें बहुत सारी त्रुटियां है, बहुत अच्छे योजना भी है। जैसा कि 2011 में जब ये योजना आई थी, उसके बाद 2016 में आई थी, वो दोनों में भी बहुत अच्छी पॉइंट्स है। सबको मिक्स करके हम लोग को अपने इस 2022 की योजना में उसको ले लेना है, और जो त्रुटियां है उसके ऊपर हम लोग सबसे मैसेज मंगवा रहे हैं, मेल भी मंगवा रहे हैं, सबकी राय ले रहे हैं। तो सबको सम्मिलित करके हम लोग कोशिश करेंगे कि फेडरेशन के प्रयास से एक अच्छी योजना जिससे आम जन को फायदा हो वो पास हो जाए। नमस्कार, मैं आदित्य मल्होत्रा, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारी माननीय सांसद श्री महुआ माझी जी का और हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का कि उन्होंने इतनी बड़ी पहल की। इस पहल से संपूर्ण झारखंड वासियों को जो राहत मिलने वाली है वो अभूतपूर्व है। हमारा ये मानना है कि राज्य के विकास में जितना भी सरलता हम लोग लाते हैं वही राज्य की उसी से राज्य का विकास होता है। फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अपना आभार प्रकट करता है कि राज्य के जो मुखिया हैं उन्होंने इस बारे में इस पहल को किया। धन्यवाद। सरकार की इस पहल से सरकार की भी रेवेन्यू में बहुत इजाफा होगा, जो कि राज्य की डेवलपमेंट को नई गति प्रदान करेगा। फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स ये मानता है कि राज्य सरकार के इस फैसले से पिछली जो जूझ रही समस्याओं का निदान होगा और जनता इसको बहुत अच्छी नजर से इसको वेलकम करेगा। हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले, विसाका गांडीव, शहर की धड़कन।